जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है समाकलन। समाकलन के अंतर्गत हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा समाकलन और सीधा समाकलन और दूसरा हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अगर आपको उसमें समस्याएं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करें, अन्यथा अगर आप लोगों ने वो दोनों चैप्टर कर लिए हैं तो आज हम बढ़ने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरे चैप्टर में हम कुछ विशेष प्रकार के प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखेंगे। तो उस समाकलन के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि विशेष प्रकार के समाकलन में प्रतिस्थापन क्या चीजें करते हैं, कैसे करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें त्रिकोणमिति का बढ़िया यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर। आज आपके लिए लेके आया हूं विशेष प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। सबसे पहले आप गौर से देखिए इन चीजों को। ये आपके पास में 3 फॉर्मेट नजर आ रहे होंगे। इन फॉर्मेट्स में समाकलन कैसे किया जाता है आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी आपको a² + x² नजर आए तो आपको क्या करना है, x की जगह a tan थीटा रिप्लेस करना है। यहां भी x की जगह a tan थीटा, दोनों में क्या नजर आ रहा है आपको, a² + x²। तो जहां भी आपको a² + x² नजर आए आपको क्या करना है, x बराबर a tan थीटा पुट करना है। अगर आपको a² - x² कहीं नजर आए तो x की जगह आपको a sin थीटा पुट करना है। और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको x की जगह a sec थीटा पुट करना है। स्पेशल कंडीशंस के अंदर अगर आपको कोई विशेष कंडीशन और दे दी जाए तो tan की जगह कोट यूज ले सकते हो, और यहाँ साइन की जगह कोस यूज ले सकते हो, और यहाँ शेक की जगह कोसेक यूज ले सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट आपको यही लेने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। तो आपको ये विशेष चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको कुछ और फॉर्मेट बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास हो a + x बट्टा a - x या इसका उल्टा, तो यहाँ आपको x का मान a cos 2 थीटा या a cos थीटा रखना होता है। तो ये विशेष रूप से जो रिप्लेसमेंट है, जैसा कि हम अवकलन में भी ये रिप्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ कि ये प्रतिस्थापन करने हैं। यही प्रतिस्थापन हमने अवकलन में भी किए थे, ठीक है ना। अगर नहीं याद है तो आप एक बार रिवाइंड करके अवकलन वाला त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन उस चैप्टर को एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये विशेष रूप से जो समाकलन होते हैं इनके सूत्र भी बताऊंगा आज मैं, कैसे सूत्र सत्यापित होते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ना ये सूत्र सत्यापित करना पूछ लेते हैं, तो सूत्र सत्यापित करना भी आना चाहिए और साथ में ये रिप्लेसमेंट करना आपको आना चाहिए। तो अभी हम सिर्फ रिप्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद में इसको सूत्र में यूज कैसे लेंगे उसका पर भी हम चर्चाएं करेंगे। तो करते हैं इनको शुरू। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए आपको इसका करना है समाकलन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपको करना है x की जगह a tan थीटा रिप्लेस करना है। ठीक है, x की जगह जैसे a tan थीटा करोगे तो dx का मान आ जाएगा a tan का अवकलन होता है sec² थीटा और थीटा का अवकलन होता है d थीटा। ठीक है, और यहाँ से विशेष बात है कि x का वैल्यू अगर a tan थीटा रख रहे हो तो dx बराबर ये आ गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये थीटा की वैल्यू जब निकालोगे, चलो इस पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे थीटा की वैल्यू की, पहले यहाँ रिप्लेस करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/a² tan² थीटा इंटू dx की वैल्यू a sec² थीटा d थीटा, तो ये आ जाएगा a sec² थीटा d थीटा। ये रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये आ जाएगा a sec² थीटा d थीटा डिवाइड बाई, और ये स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 + tan² थीटा। ठीक है, ये a² है तो एक a से एक a कैंसिल हो गया, अपने पास बच गया 1/a, और ये आ जाएगा sec² थीटा d थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा sec² थीटा। sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल हो गया और ये बच गया d थीटा। और हम जानते हैं dx का समाकलन x होता है, तो d थीटा का समाकलन भी थीटा होगा। तो इसका समाकलन हो जाएगा 1/a थीटा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा अपने पास tan थीटा बराबर x/a।
तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए, टेन इधर जाता है तो इनवर्स में बदल जाता है, तो यह आ जाएगा 1/a टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस सी, जो आपका अभिष्ट रिजल्ट होगा। तो पहला सूत्र आपके पास आ चुका है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए 1/a² प्लस x², तो इसमें जब समाधान हमें करना हो, जब इसका समाकलन करना हो, तो इसका समाकलन होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी। सूत्र आप डायरेक्ट मेमोराइज कर लें और साथ में आपको ऐसे निकालना भी आना चाहिए। चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट लेते हैं 1/√a² प्लस x²। जैसा कि मैंने बताया पैटर्न वही है, यहां भी आपको क्या करना है, x बराबर a टेन थीटा पुट करना है, वही dx बराबर a sec² थीटा d थीटा आपके पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a sec² थीटा d थीटा डिवाइड बाई √a² प्लस a² tan² थीटा, a sec² थीटा d थीटा डिवाइड बाई √a² कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस tan² थीटा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यह आ जाएगा a sec² थीटा d थीटा डिवाइड बाई, यहाँ से a² अंडर से बाहर गया a, और यह आ जाएगा 1 प्लस tan² थीटा। 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, तो यह आ जाएगा अंडर√sec² थीटा। फिर एक रिप्लेस a से a कैंसिल, और यह आ जाएगा sec² थीटा d थीटा बट्टा sec थीटा। एक sec थीटा से एक sec थीटा कैंसिल हो जाएगा और अपने पास रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा का समाकलन, sec थीटा का समाकलन क्या होता है, आपको याद भी रखना है sec थीटा का समाकलन, ठीक है ना। sec थीटा का समाकलन आपको अच्छे से याद रखना है, आप याद रख लीजिए क्या होता है sec थीटा का समाकलन। sec थीटा का समाकलन होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। sec थीटा समाकलन क्या होता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा। याद रख ले ढंग से, मैं इसीलिए आपको विशेष बता रहा हूँ। ये जो सूत्र है वो विशेष है, ये है log sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा समाकलन। लेकिन हमें एक्चुअल में sec थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास हम वापस घूम के यहाँ आते हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, ये लीजिए जी, कि अपने पास है, थोड़ा चेंज कलर कर लेता हूँ, अपने पास है x बराबर a tan थीटा, ठीक है, ये अलग है, ठीक है ना। तो tan थीटा की वैल्यू हमने बात की x बट्टा a, तो यहाँ ये tan थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, x बट्टा a। हमें चाहिए sec थीटा की, sec थीटा की वैल्यू होती है √1 प्लस tan² थीटा, पड़ता है ना, 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा। तो ये आ जाएगी वैल्यू √1 प्लस x² बट्टा a², या यूं लघुत्तम ले तो यह आ जाएगा a² प्लस x² अंडर के बाहर a तो a, तो यह आ जाएगा रिजल्ट log ऑफ √a² प्लस x² बट्टा a प्लस x बट्टा a प्लस c। a लघुत्तम लेते हैं तो log ऑफ x प्लस √a² प्लस x² बट्टा a प्लस c। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इसको, ठीक है, करते हैं। तो यह आ जाएगा log ऑफ x प्लस √a² प्लस x² माइनस log a प्लस c। आप इस पूरे कांस्टेंट को एक साथ लिख सकते हो, log a भी एक अचर राशि और c भी अचर राशि। समाकलन में जो c होता है वो स्वेच्छ अचर होता है, उस स्वेच्छ अचर में अगर एक दूसरा अचर और डाल दें तो एक नया अचर लिख सकते हो आप। तो नया अचर आप क्या लिखोगे, आप नया अचर लिखते हो कि log ऑफ x प्लस √a² प्लस x², और इसको चाहो तो c1 लिख लो, चाहो तो c लिख लो, और ये आपका अभिष्ट समाकलन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, अगर आपको a² प्लस x² का समाकलन करना पड़े तो इसका समाकलन होता है log x प्लस √a² प्लस x², ये इसका समाकलन होता है। आप इस प्रक्रिया का, ये लीजिए मैंने पूरा बना दिया है, आप इस प्रक्रिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सेव कर लें और उसके बाद में इसको नोट कर सकते हैं आप। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है।
चलिए इसका तीसरा सूत्र की बस है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर और dx। जैसा कि मैंने बताया यहाँ x की जगह आपको रखना है a साइन थीटा, तो यह आ जाएगा dx बराबर a कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ साइन इनवर्स x/a। तो ये साधारण सी बातें हैं, तो रख देते हैं dx का मान है a कोस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई √a² माइनस x की वैल्यू क्या रखनी है हमें a साइन थीटा, तो यह आ जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सरल करते हैं अपन, तो यह आ जाएगा a कोस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई कॉमन लेते हैं a² 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कोस थीटा डी थीटा और ये आ जाएगा √a बाहर निकल जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल। फिर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा कोस थीटा और √ कोस स्क्वायर थीटा भी होता है कोस थीटा डी थीटा, कोस से कोस कैंसिल, ये बच गया डी थीटा का समाकलन होता है थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू ये रही, ये है साइन इनवर्स x/a प्लस सी और ये आपका अभिष्ट रिजल्ट होगा। साइन इनवर्स x/a प्लस सी 1/a² माइनस x² का सूत्र होता है। नॉर्मली 1/1 माइनस x² का सूत्र साइन इनवर्स x होता है, तो आप उससे याद रख सकते हैं वो साइन इनवर्स x, अगर a² पहले तो x/a आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सूत्र और लेते हैं, जिसमें 1/√x² माइनस a² और ये आपके पास है dx। जैसा कि मैंने आपको बताया है इसके अंतर्गत भी कि आपको करना क्या है, आपको करना है x की जगह a sec थीटा रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x की जगह a sec थीटा रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा dx बराबर a sec थीटा का अवकलन होता है sec थीटा tan थीटा। ठीक है, रख दीजिए, तो यह आ जाएगा 1/√, मान है a² sec स्क्वायर थीटा माइनस a² और dx का मान, dx की वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं, ये वैल्यू आ जाएगी a sec थीटा tan थीटा और d थीटा, ये d थीटा। ठीक है, ये रख दीजिए। जैसे ही हमने ये रखा तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखिए a sec थीटा tan थीटा d थीटा, √ से a बाहर ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा a², यह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा बट्टा a बाहर √ tan स्क्वायर थीटा d थीटा, a से a कैंसिल, तो यह आ जाएगा sec थीटा tan थीटा, √ यह हटेगा तो यह आ जाएगा tan थीटा d थीटा। ये tan थीटा से tan थीटा हो गया कैंसिल, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास tan थीटा से tan थीटा कैंसिल और ये आ गया sec थीटा d थीटा। अब जैसा कि आपको जानते हैं आप लोग कि sec थीटा का समाकलन क्या होता है, sec थीटा का समाकलन हम आपको बताने जा रहे हैं। sec थीटा का समाकलन होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लस c। अब sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्वेश्चन को वापस अपनी वही जगह से उठा के लाते हैं। कैसे वैल्यू निकालते हैं, देखिए यहाँ से देखिए x बराबर है 1 sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x/a और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो x² माइनस 1 यानी x² माइनस a² यानी x² माइनस a²/a। ये किसकी वैल्यू होती है, सेक की, और ये tan थीटा की वैल्यू होती है। त्रिकोणमितीय फलनों का आप अच्छे से यूज कर सकते हो। तो इसका यूज हम यहाँ जब लेते हैं तो अपन ये वैल्यूज ये लीजिए, यहाँ थोड़ा छोटा कर दीजिए मैंने, तो यहाँ हम यूज लेने जा रहे हैं, तो यह आ जाएगा log ऑफ सेक थीटा की वैल्यू है x/a प्लस tan थीटा की वैल्यू है √x² माइनस a² बट्टा a प्लस c।
जैसा कि मैंने बताया, इसको आप लघुत्तम ले लीजिए तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा ए प्लस सी, बट्टा जो लोग में होता है, लोग ए बट्टा बी का सूत्र होता है लोग ए माइनस लोग बी, तो लोग ए का मतलब x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लोग ए प्लस सी। ये दोनों कांस्टेंट है और दो कांस्टेंट जुड़कर भी एक कांस्टेंट बनता है और दो कांस्टेंट घटकर भी एक कांस्टेंट बनता है। तो ये स्विच है कांस्टेंट, तो इसको सूत्र लिख सकते हो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1, ये आपका सूत्र बन गया है। तो ये दोनों ही सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सूत्रों को ढंग से कर लीजिए। मैं फिर बता देता हूँ, आपको विशेष रूप से इन दो सूत्रों पर फोकस अलग से करना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों सूत्रों को अच्छे से ध्यान से कर ले और स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि कैसे आते हैं ये सूत्र, ठीक है। अब इन सूत्रों के उपयोग से हम क्वेश्चन करना सीखेंगे। मैं कुछ 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, वो 5 क्वेश्चन आपको सरल करके बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने रही क्वेश्चन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन है आपके। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1 बट्टा, ये है 50 प्लस 2x स्क्वायर dx। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणा में जो चीज राशि होती है उस राशि को हटाना होता है। पहली प्रक्रिया ये होती है, एक्स स्क्वायर को आपको फ्री कर देना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में 2 है, तो 2 हम ले लेते हैं कॉमन। तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो बाहर निकाल लेते हैं 1 बट्टा, ये 2 कॉमन लिया तो ये बच गया 25 और ये बच गया एक्स स्क्वायर dx। 1 बट्टा 2 ये आ गया 1 बट्टा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये सूत्र बन गया 1 बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है, 1 बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? बिल्कुल 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन एच। पढ़ा था ना वो सूत्र, तो उस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो यह आ जाएगा इंटू 1 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? ए की वैल्यू है यहाँ 5, तो 1 अपॉन 5 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस सी, तो 1 बट्टा 10 टेन इनवर्स x बट्टा 5 प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। मैंने जो ये 5 क्वेश्चन लिए वो सारे आपके अनसोल्व्ड क्वेश्चन है, जो आपके एक्सरसाइज नंबर 9.3 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और करके बताता हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बट्टा, ये वाला 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर 2x dx, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ इसका डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं लगेगा अपने पास, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि e की पावर x को हम थोड़ा सा इसको व्यवस्थित लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सॉरी माइनस, तो लगभग सूत्र साइन इनवर्स वाला सा है, लेकिन उसमें e नहीं आता है, तो फिर e का क्या करें? तो हम कर सकते हैं e की पावर x को रिप्लेस करते हैं। e की पावर x बराबर साइन थीटा, e की पावर x को हम ले लेते हैं t, तो e की पावर x dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। e की पावर x dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये कुल मिला के फॉर्मूला बनेगा 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा dx बराबर dt बट्टा e की पावर x, यानी dt बट्टा t आ जाएगा गुणा में dt, ठीक है। इसका समाकलन होता है डायरेक्ट, आप याद रख सकते हो। इसका भी एक समाकलन होता है, इसका सूत्र मैं बाद में बता दूंगा आपको। इसका समाकलन log 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, तो आ जाएगा log 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी यानी e की पावर 2x प्लस सी, और यह आपका आंसर हो चुका है। आपको फिर बता देता हूँ, एक सूत्र लिख लीजिए 1 बट्टा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, यह होता है log 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो ये सूत्र आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। यह है 1 माइनस √1 माइनस x²। ये फॉर्मूला आपके पास, तो ये फॉर्मूला भी आप तैयार कर सकते हो। इस फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। का ये वाला थोड़ा सा ये कुछ अलग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अच्छे होते हैं। 1/√2x² माइनस x प्लस 2। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले इनको बनाना होता है पूर्ण वर्ग। याद रखना वर्ड पूर्ण वर्ग, 10वीं क्लास में पढ़ा है आपने पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहली प्रक्रिया होती है x² के गुणांक में जो राशि है उसको कॉमन ले लीजिए। x के गुणांक कितनी है? 2, तो 12 आएगा तो √2। यहाँ से बचेगा x² माइनस 1/2x प्लस 1, ये बच गया। अब पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया अगली ये होती है x का कोफिशिएंट देखना है। x का गुणांक कितना है? -1/2। तो x का गुणांक कितना है? -1/2। आपको करना क्या है? इसका आधा इसमें लगा दो, 2 का भाग लगाने पर ये आएगा -1/4। आपको -1/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी √2। पूर्ण वर्ग बना रहा हूं मैं, x² माइनस 1/2x और -1/4 का स्क्वायर यानी 1/16 जोड़ो और 1/16 घटा दो प्लस 1 एज इट इज। सिर्फ ये नया काम किया है मैंने, 1/16 जोड़ा और 1/16 घटाया है। ये पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? पूर्ण वर्ग बना रहा हूं इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। यहां तक पहुंच चुके हैं हम। तो यह आ जाएगा 1/√2 और यह आ जाएगा √। जैसे ये आया तो इसका फॉर्मूला होता है, जो पूर्ण वर्ग बनाए तो x माइनस, अब बीच में किस चिन्ह क्या है? माइनस, और इसका मान कितना आया था? 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको सरल कर लेते हैं। ये है -1/16 प्लस 1, 16 लघुत्तम लिया, -1 प्लस 16, 16 में से 1 है 15, यह आ गया 15/16। ठीक है, तो मूल बात यह है कि ये पूर्ण वर्ग बन के ये बन गया x, इसका हाफ किया तो 1/2 का हाफ 1/4, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बन चुका है। इसका स्क्वायर खोल के देखना ना, एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है, 15/16 का और इलाज करते हैं। 1/√2 समाकलन का चिन्ह लगा लेते हैं, 1/√2 को बाहर, 1/√, यह आ जाएगा x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस √15/4 का स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता ये 1/x² प्लस a² का? मैंने कहा था x में अगर कोई अक्षर राशि जुड़ती है या घटती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा x मान सकते हो आप। तो ये आ गया 1/√x² प्लस a², और 1/√x² प्लस a² का सूत्र मैंने बताया था log x प्लस √x² प्लस a²। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/√2 log x की जगह अपने पास क्या है? ये x माइनस 1/4 प्लस √x² यानी x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस a² √15/4 का स्क्वायर प्लस c। तो कुल मिला के आ जाएगा 1/√2 log ऑफ, और यह आ जाएगा x माइनस 1/4 प्लस ये अंडर क्या है? ये हमने कहाँ से लाए थे? ये हम यहाँ से लाए थे और ये हम यहाँ से लाए थे। तो कुल मिलाकर ये वही चीज है जो अपने मूल रूप से चली थी, ये यहाँ से चली थी। तो ये एक्चुअल में वही है x² माइनस 1/2x प्लस 1। तो ये आ जाएगी x² माइनस x/2 प्लस 1 प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन। तो पूर्ण वर्ग 10th में पढ़ चुके हो, वही पूर्ण वर्ग यहाँ काम आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th वाला। 4th वाला क्वेश्चन अपने पास है e⁻x बट्टा e⁻2x प्लस 2e⁻x कोश अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास सूत्र है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला रिप्लेसमेंट e⁻x का होगा। देखो e⁻x का अवकलन e⁻x है जो ऊपर मौजूद है, तो काम पट गया ही। आपको क्या करना है? आपको करना है e⁻x बराबर मानना है t।
तो यह आ जाएगा e की पावर x dx बराबर dt। जैसा कि मैंने आपको बताया e की पावर x dx ऊपर एग्जिस्ट है, तो e की पावर x dx, e की पावर x dx इसकी जगह क्या आ जाएगा dt बट्टा नीचे क्या है e की पावर 2x। e की पावर 2x एक्चुअल में क्या होता है, e की पावर 2x होता है e की पावर x का होल स्क्वायर, इसको e की पावर 2x बोलते हैं। तो ये अपने आप हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 t कोस अल्फा प्लस 1, ये आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ टी स्क्वायर है यहाँ टी है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग की प्रक्रिया में क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या है टी, टी स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा कि नजर आ रहा है टी स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है। तो अपना आधा काम तो यही हो चुका है कि टी स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है। दूसरा काम क्या है, टी के गुणा में क्या है, टी के गुणा में है 2 कोस अल्फा। टी का गुणांक क्या है, टी का गुणांक 2 कोस अल्फा। आपको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 2 कोस अल्फा का आपको करना है आधा, 2 कोस अल्फा का आधा यानी गुणांक का करते हैं आधा, 2 से 2 कट गया, क्या गया कोस अल्फा। आधा करने के बाद की प्रक्रिया क्या होता है, उसका स्क्वायर एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो कर देते हैं, तो यह आ जाएगा dt बट्टा टी स्क्वायर प्लस 2 कोस अल्फा टी प्लस कोस अल्फा का स्क्वायर जोड़ देते हैं और कोस अल्फा का स्क्वायर घटा देते हैं प्लस 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ऊपर ले जाता हूं थोड़ा इसको। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये आ गया dt बट्टा, मैंने पहले ही बताया था कि जो पूर्ण वर्ग बनता है वो कैसे बनता है, वो आता है पहला t, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, उसके बाद में गुणांक का आधा क्या है कोस अल्फा का स्क्वायर, ये तो बन गया पूर्ण वर्ग। प्लस अब ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो चाहे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, एक ही बात, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। ये एक अचर राशि है, साइन स्क्वायर अल्फा एक अचर राशि ए स्क्वायर का काम करती है। तो ये तो हो गया एक तरह से अक्ष, और ये आ गया एक तरह से ए, तो ये आ गया dt बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हम जानते हैं 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये आ जाएगा 1/a, a की जगह क्या है साइन अल्फा tan इनवर्स x की जगह t प्लस कोस अल्फा बट्टा a यानी साइन अल्फा प्लस c। तो ये आ गया 1, इसको लिख सकते हो कोसेक अल्फा tan इनवर्स, और ये आ गया t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है कोस अल्फा, सॉरी t की वैल्यू क्या है, t कहाँ रिप्लेस, चलो ऊपर चेक करते हैं t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है e की पावर x, तो हम यहाँ रख देते हैं ये e की पावर x प्लस कोस अल्फा बट्टा साइन अल्फा प्लस c। ये आपका अभिष्ट रिजल्ट हो चुका है, आपने सारे मान रख लिए हैं। फिर थोड़ा जूम आउट करके बता देता हूँ आपको, ये लीजिए ये पूरा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो प्रॉब्लम नहीं आती है मुझसे पूछ लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इजी वे में कर लोगे आप, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करें, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है अपने पास √a प्लस एक्स बट्टा a माइनस एक्स। ऐसे सिचुएशन में मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको करना क्या है, x का मान a cos 2 थीटा रखना है, तो dx का मान आ जाएगा a sin 2 थीटा और माइनस का cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और 2 थीटा का 2 और थीटा का d थीटा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए dx, तो ये आया अपने पास a प्लस a कोस 2 थीटा बट्टा a माइनस a कोस 2 थीटा इंटू dx की जगह अपने पास आ रहा है -2a साइन 2 थीटा d थीटा। ये रिजल्ट आया अपने पास। तो एक तो a कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, √a कॉमन ले तो 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई a कॉमन 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू -2a साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा।
चलिए ये ए से ए कैंसल आउट, ऊपर कर लेते हैं इसको। तो यहां से ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ चुके हो आप लोग? नहीं पढ़ चुके। और ये माइनस का 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, अंडर रूट हटाओ तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू माइनस 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। नीचे साइन थीटा से ऊपर वाला साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और ये बचेगा कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा माइनस का 4a बाहर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का भी डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता है, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है, जो सूत्र ये होता है माइनस का 4a। कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 1 प्लस कोस 2 थीटा बट्टा 2। ये कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कोस 2 थीटा बट्टा 2। तो हमने क्या कर दिया, इसका मान रख दिया है इंटू डी थीटा। 2 को बाहर ले लेते हैं तो यह आ जाएगा माइनस का 2a 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। आगे करते हैं, माइनस 2a 1 का समाकलन होता है थीटा, और कोस 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा और बट्टा 2। मैंने कहा था जब कोस ax का समाकलन हो तो कोस ax का साइन ax होता है, लेकिन जो थीटा यानी चर के गुणा में राशि होता है उसका लगता है भाग। हमने भाग लगा दिया है और प्लस c। ठीक है, अब हम याद करते हैं हमने रिप्लेस क्या किया था। हमने रिप्लेस ये किया था x बराबर a कोस 2 थीटा माना था, x बराबर हमने a कोस 2 थीटा माना था। इसको इधर सरल करते हैं तो अपने पास आ गया x बराबर हमने माना था a कोस 2 थीटा। ठीक है, तो कोस 2 थीटा का मान आ गया x बट्टा a, और यहाँ से हमें चाहिए साइन 2 थीटा का मान, तो साइन 2 थीटा का मान आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो यह आ जाएगा साइन 2 थीटा का मान आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा ए। ये साइन 2 थीटा का मान है। यहाँ चाहिए हमें थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कि कोस 2 थीटा का मान एक्स अपॉन ए है, तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला मान और ये वाला मान, दोनों मान इसमें रिप्लेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए रिप्लेस कर देते हैं। तो ये घटनाक्रम घूम फिर के ये आया, तो समाकलन तो हो चुका है, तो ये रिजल्ट आया माइनस का 2a। थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/2, और ये आ गया कोस इनवर्स x बट्टा a प्लस 1/2 साइन 2 थीटा की वैल्यू। साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा a, तो ये आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा ए। ये 1/2a चाहो तो कॉमन ले लो, माइनस 2a को अंदर गुणा कर देते हैं, तो माइनस 2a को जैसे अंदर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का a कोस इनवर्स x बट्टा a, और यह आ जाएगा माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये समाकलन है किसका? अंडर रूट, अभी चेक कर लेते हैं किसका समाकलन है, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो ये समाकलन है अंडर रूट a प्लस एक्स बट्टा ए माइनस एक्स डी एक्स का। चलिए बाउंड्री बना देते हैं, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट करते हुए चले कि किस किस तरीके से सूत्र है। तो एक बार फिर बता देता हूँ, आप 2 भाग में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पहला ये रहा, पहला पार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप 10th ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और समाकलन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9.3 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसी से नहीं, आप चैप्टर नंबर 9.1, 2, 3 तीनों में किसी में भी अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें और साथ में ही अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, नीचे बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में घंटी बटन दिया हुआ है उसको दबा दीजिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नए वीडियो डालूंगा तो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पर्टिकुलर वीडियो डाला जा चुका है। तो बने रहिए आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में।